नमस्ते, मैं हूं शिवम। इन दिनों राजनीति में बहुत कुछ घट रहा है। 2024 के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से शतरंज की बिसात तैयार कर रहे हैं। कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी होगा ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पिच तैयार कर ली है। अब जिसको भी उसके साथ दो दो हाथ करने हैं वो उसकी पिच पर बैटिंग करने आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस समय अलग अलग तरह से कई मुद्दे हवा में उछाल रही है। कौन सा मुद्दा उसके लिए फायदे का सौदा साबित होगा और कौन उसको नुकसान पहुंचाएगा, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपको ये जरूर बताऊंगा इस कार्यक्रम में, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आखिर असल मुद्दा क्या है। पिछले दिनों आपने एक खबर पढ़ी होगी, एक न्यूज़पेपर और कई न्यूज़पेपर में, ट्विटर पे भी ये खबर ट्रेंड की, और ये थी रेलवे से जुड़ी हुई खबर। दरअसल ये खबर ऐसी है जिसने लाखों युवाओं को प्रभावित किया है। लाखों युवा इस घटना से प्रताड़ित हैं। उनका पूरा जीवन एक तरीके से बीता जा रहा है और रेलवे उनकी सुध नहीं ले रहा। अब आप एक और खबर की ओर चलिए। बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार ने 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि 3.63 लाख नियुक्तियां, यानी 3,63,000 नियुक्तियां वो कर चुके हैं। और बिहार में गरीब परिवार के एक एक सदस्य को जीविकोपार्जन के लिए 2-2 लाख रुपए नीतीश सरकार देगी। देश में सिर्फ नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना ही नहीं कराई, आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई राज्य अगर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम कर रहा है तो वो बिहार है। ऐसा सरकारी आंकड़े नीतीश कुमार के कम से कम दावे करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में सभी वर्गों में गरीब लोग पाए गए हैं। सामान्य वर्ग में 25.09% परिवार गरीब हैं। बिहार में हर गरीब तबके के झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जमीन के लिए सरकार 1 लाख रुपए देगी। साथ ही घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए दिए जाएंगे बिहार में। बिहार को लेकर थोक के भाव में नकारात्मक खबरों से आप सहज ही वाकिफ होंगे। तमाम खबरें पब्लिश होती रहती हैं जिसमें बताया जाता है कि बिहार बीमारू राज्य है, मगर इस तरह की खबरें आम लोग नहीं शायद पढ़ पाते या नावाकिफ हैं। यही सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया की माया भी है, जिसको आप गोदी मीडिया भी कहते हैं। आखिर ये मीडिया के ठेकेदार ऐसा क्यों करते हैं? राजनीति का मुख्य काम रोजगार देना, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करना है। आम लोगों को जीने के लिए बेहतर हालात पैदा करना होना चाहिए। अगर मीडिया इन मुद्दों पर बात करेगी तो लोग जागरूक होंगे और राजनेताओं की दिहाड़ी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मुख्य धारा की मीडिया अपनी पूरी ऊर्जा दिन भर लोगों को जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे से मिलाने में बर्बाद करती है। जाहिर है कि पूंजीपतियों की मीडिया आपका ध्यान आपकी मूल समस्याओं से हटवाने के लिए या भटकाने के लिए ये सारी मशक्कत करती है। ये एक लोकतंत्र विरोधी साजिश है। भारतीय संविधान सभी धर्मों के लोगों को अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार देता है। साथ ही धर्म आपका नितांत व्यक्तिगत, नितांत निजी मामला है। विपक्षी दलों का भी मानना है कि उसके राजनीतिक इस्तेमाल पर ऐतराज किया जाना चाहिए। दो टूक अगर आप कहें तो धर्म के नाम पर सियासत बढ़ती बेरोजगारी से मुंह छिपाने की साजिश है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल अपॉइंटमेंट की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 की रिपोर्ट ये कहती है कि साल 21-22 में भारत के 25 साल से कम उम्र के 42% से ज्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार थे। जाहिर है कि जीडीपी में बढ़ोतरी से बेरोजगारी कम नहीं हुई है। ये बातें सरकार के उन दावों की हवा निकाल देती हैं जो कहते हैं कि सिर्फ जीडीपी में बढ़ोतरी से बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। इस बात की तस्दीक जेएनयू में प्रोफेसर रहे वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रभात की रिपोर्ट भी करती है। प्रभात पटनायक उनका नाम है, और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी जो पूरी स्टडी है, यानी बीते 10 सालों में आय और रोजगार की स्थिति लगातार बदतर होती गई। CMIEE की रिपोर्ट ये कहती है कि अक्टूबर 2023 में देश में बेरोजगारी दर 10.05% थी, जो मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े देश में बेरोजगारी के भयंकर हालात को बयान करने के लिए काफी है। CSDS की एक रिपोर्ट जिसकी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ वो ये कि 15 से 34 साल के 36% युवाओं के हिसाब से
बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है तो दूसरी तरफ खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मार्च 2023 में संसद में एक जवाब देते हुए खुद ये माना था कि केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में करीब करीब 10 लाख पद खाली हैं, 10 लाख। इसके अलावा लगातार पूरे देश में सरकारी पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहते हैं, जिनके खिलाफ लगातार युवाओं ने आंदोलन किया है। इस पूरे मंजर को ध्यान में रखते हुए या ध्यान से देखने पर आपको आज के युवाओं की हताशा का अंदाजा हो जाएगा। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए पूछा कि रेलवे में भर्तियों को कम करने की नीति आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है। जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18-18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े बड़े सपने देखते हैं। जहां रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्ती प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। रेलवे में भर्तियों को कम करने की नीति आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है? कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा? यह भी सवाल है। कहां गया रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा? यह भी सवाल है। एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कहते हैं। हमें उनके हक, उनके साथ न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। शायद अभी नहीं उठाई जा रही। हम आपको यह भी बता दें कि देश में सबसे ज्यादा नौकरी रेलवे देता है, और रेलवे में अगर भर्तियां नहीं होती हैं तो यह खतरे की घंटी तो है ही। फिलहाल रेलवे में करीब 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। इस बात की तस्दीक करते हैं, और इस बात की तस्दीक अखबारों में छपी खबरें करती। सबसे ज्यादा रिक्त पदों की संख्या उत्तर रेलवे में 37,437 के करीब है, और इसके बाद मध्य रेलवे में 27,482 और पश्चिम रेलवे में 26,351 पद खाली। वर्तमान में करीब 1,40,731 खाली पदों को भरा जाना है। 1,40,731। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने रेल मंत्रालय से 5 बिंदुओं पर जानकारियां मांगी थी, और इन सभी बिंदुओं पर रेल मंत्रालय की ओर से यही जवाब दिया गया। आज देश की आबादी में बुजुर्गों के मुकाबले युवाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी माना जाता है। ये ज्यादातर देशों के इतिहास में देखने को मिलता है। जो देश जिसका सही इस्तेमाल करता है, उसकी इकोनॉमी में लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए युवाओं को आर्थिक मौके चाहिए। ऐसा नहीं होने पर यह डिविडेंड अभिशाप बन जाता है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस डिविडेंड का इस्तेमाल करके लोगों की इनकम बढ़ाई। कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इस मौके को गंवा दिया और आज मुश्किल में है। लगभग 1.4 अरब लोगों की आबादी के साथ भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, और इस आबादी का आधे से ज्यादा यानी लगभग 53% 30 साल से कम आयु का होना भी एक अच्छी बात है, और ये मुश्किल की बात भी है। भारत के इस जनसंख्या लाभ की चर्चा सालों से हो रही है, लेकिन नौकरियां न होने की वजह से करोड़ों युवा अर्थव्यवस्था पर बोझ बनते जा रहे हैं। अब इस बोझ को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है, आप उन आंकड़ों से समझ सकते हैं जो मैंने आपको रेलवे के आंकड़े बताए। इतने सारे खाली पद हैं जिनका कोई ध्यान नहीं है। हर बार रिपोर्ट आती है, भर्तियां होती नहीं है, और सब तालियां पीट कर रह जाते। आप जरूर बताइए कि आप इन तमाम खबरों पर, इन तमाम रिक्तियों पर क्या राय रखते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।